कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आज आपके सामने क्या लेके आई हूँ। जंप सूट है, कान्हा जी का 0 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है कान्हा जी पे। ये देखिए मैंने सारे एंगल से आपको दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है। तो ये 0 नंबर के कान्हा जी पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यही वाला जंपसूट आप 1 नंबर के लिए भी बनाएंगे। 1 नंबर के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी। ये जो है 0 नंबर के लिए, और आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बनाना बताऊंगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं 1 नंबर 2 नंबर या अलग तरह की कान्हा जी की विंटर ड्रेसेस लेके आऊं तो आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये देखिए मैंने ये जंपसूट जो है उतार के भी दिखा दिया है, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। आप देख सकते हैं इसका बैक साइड भी देखिए इस तरह से है। हुडी है तो आराम से कान्हा जी का जो है सर भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स, 0 नंबर के कान्हा जी का साइज क्या होता है, 1 नंबर के कान्हा जी का क्या साइज होता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे पास जो कान्हा जी हैं वो एग्जैक्टली 0 नंबर के हैं, 1 नंबर के हैं। तो इस तरह से मैं 0 से 6 नंबर तक के कान्हा जी का आपको साइज बता दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आप आराम से वीडियो देख के आराम से कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे 0 से 6 नंबर तक के सारे कान्हा जी अवेलेबल हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर तक के सारे कान्हा जी अवेलेबल हैं। तो ये देखिए 0 नंबर के पहले मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो इनका नीचे हाथ है वहां से मैं मेजर करूंगी और चोटी तक इनके मेजर करूंगी। तो ये देखिए ये आपके आते हैं 1.25 इंच के। तो 0 नंबर के कान्हा जी जो है 1.25 इंच के हैं। 1 नंबर के कान्हा जी जो हैं वो 2.25 इंच के हैं। तो ये देखिए 2.25 इंच के आ रहे हैं। 2 नंबर के कान्हा जी जो हैं वो 3.25 इंच के आ रहे हैं। 3 नंबर के जो कान्हा जी हैं वो 3.25 इंच के आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब आगे जो कान्हा जी आएंगे 4, 5, 6 या इससे बड़े, तो उनका आप देखिएगा कि अगर 4 नंबर के कान्हा जी हैं तो वो 4 इंच के ही होंगे। तो ये देखिए 4 इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज है बिल्कुल सही से जाएगी। 4 नंबर के कान्हा जी 4 इंच के, 5 नंबर के कान्हा जी 5 इंच के, 6 नंबर के कान्हा जी 6 इंच के। बट ये छोटे कान्हा जी पे ये चीज नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि 0 नंबर के कान्हा जी ऑब्वियसली 0 इंच के नहीं हो सकते। तो ये देखिए 5 इंच का मैं आपको दिखा रही हूं। तो ये देखिए 5 इंच के आ रहे हैं। और अब ये देखिए 6 नंबर के कान्हा जी जो हैं ये 6 इंच के आ रहे हैं। तो इस तरह से 6 नंबर के कान्हा जी 6 इंच के आ गए हैं। तो इस तरह से सारे कान्हा जी का मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जब आप मार्केट से लेके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं साइज के मार्केट में कान्हा जी जो है मिलेंगे। हो सकता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के बीच में हमें 2-3 साइज मिल जाएंगे। 4.25 इंच के हो सकते हैं, वो 4.5, 4.25 इंच के। तो उनके लिए जो ड्रेस पहनाएंगे वो 5 इंच की पहनाएंगे, क्योंकि अगर छोटी ड्रेस 4 इंच की पहना देंगे तो उनके नहीं आएंगी। तो इसलिए हमें उनको 5 नंबर के कान्हा जी की ही ड्रेस बनानी होगी। तो आप उसी तरीके से कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 0 नंबर का जंपसूट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जंपसूट बनाने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का धागा यूज कर रही हूँ। तो आप कोई भी कलर का जंपसूट जो है बना सकते हैं। और सिलाइयां जो है मैं यहाँ पे 12 नंबर की यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए आपको इतना भी विजिबल नहीं होगा, बट ये 12 नंबर की सिलाइयां हैं। तो यहाँ पे ये मैं 12 नंबर की सिलाइयां यूज करके इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से धागे को पकड़ लिया है। अब देखिए मैं रोटेट किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से मैंने रोटेट किया और जैसे गांठ लगाते हैं उस तरह से मैंने किया और सिलाई में डाल दिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो सिलाई में मैंने एक गांठ लगा ली है। अब देखिए हम आगे इसमें फंदे ऐड कर रहे हैं। तो फंदे किस तरह से ऐड करेंगे,
यहाँ पे फिर से मैंने इस तरह से गांठ ली है। अब मैं आपको एक बार धीरे धीरे दिखाऊंगी। तो देखिए धागे को मैं इस तरह से रोटेट करूंगी और ये जो धागा मेरे हाथ में मैंने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है उसमें से निकाला और सिलाई में डाल दिया। तो इस तरह से 3 फंदे डाल लिए हैं। फिर से आपको दिखा रही हूं अच्छे से। धागे को रोटेट करूंगी और इस तरह से यहाँ पे डाल लिया है। फिर से धागे को रोटेट करके इसमें से डाल रही हूं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गांठ लगाए जा रही हूँ सिलाई में और मुझे इस तरह से 8 फंदे टोटल लेने हैं। 8 फंदे लेके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 8 फंदे डाल दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे मैंने यहाँ पे डाल लिए सिलाई में। अब मेरे को फर्स्ट राउंड जो है स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सीधी सिलाइयों से बुनेंगे। तो देखिए सीधी सिलाइयों से कैसे बुनते हैं। इस तरह से सिलाई अंदर से बाहर की तरफ मैंने सिलाई को डाल दिया है। धागे को इस तरह से रोटेट किया और इस तरह से निकाल लिया। तो पहला फंदा जो है मैंने ये बुन लिया है। अब देखिए फिर से मैं सेकंड फंदा दिखा रही हूं। तो सिलाई को मैंने अंदर से बाहर की तरफ डाला, धागे को रोटेट किया और इस तरह से ये सेकंड फंदा भी बुन लिया है। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी अब आपको बुन के दिखा रही हूँ। 8 के 8 फंदे मैं सीधे सीधे बुन लूंगी। ये सारे फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट राउंड जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। मैंने वर्क को रोटेट कर लिया है। अब देखिए सेकंड जो रो है मुझे फिर से सीधी सीधी बुननी है। तो इस तरह से मैं सीधा सीधा बुन लूंगी। ये सेकंड राउंड है, इसको भी मैं सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स हम सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें जाली डालनी है और फंदे जो है हमें इंक्रीज करने हैं। इस राउंड के एंड में हमारे पास 8 से 16 फंदे हो जाएंगे, मतलब 8 फंदे और इंक्रीज हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे थर्ड राउंड भी हम सीधा सीधा बुनेंगे। पहले जो हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। तो देखिए पहला फंदा मैंने सीधा बुन लिया है। एक फंदा सीधा बुनने के बाद अब मुझे जाली डालनी है और जाली डालते हुए 1 का 3 करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले मैंने ये फंदा सीधा बुना और इस फंदे को मैं सिलाई से नहीं निकालूंगी और ये धागा जो है पीछे से आगे की तरफ ले आऊंगी। इस तरह से मैं आगे की तरफ ले आई हूं। अब फ्रेंड्स फिर से उसी फंदे को मुझे बुनना है। सीधा उसी फंदे को मैंने बुन लिया। तो ये सीधा बुना। तो यहां पे देखिए मेरा 1 का 3 फंदे हो गए हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पे 4 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हो गए हैं। अब फिर से मैं एक जाली और डालूंगी। तो मैं फिर से आपको दिखा रही हूं जाली कैसे डालते हैं। तो अब देखिए फिर से मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ जाली कैसे डालेंगे। आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फंदे में सिलाई किया मैंने, सीधा बुन लिया और अब मैं सिलाई को नहीं निकाल रही हूं और अब मैं धागे को रोटेट करूंगी, आगे की तरफ लेके आऊंगी। अब फिर से मैं ये जो फंदा था जो मैंने भी निकाला नहीं था उसको फिर से मैं सीधा बुनूंगी। तो देखिए फिर से मैंने सीधा इसको बुन लिया। तो इस तरह से 1 का 3 हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे 2 जाली डल गई है। अब 2 फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी। 4th फंदा ये सीधा बुन लिया, 5th फंदा भी सीधा बुन लिया। अब 6 और 7th फंदे में जाली डालूंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूं 6 फंदे में जाली डालते हुए। 6 फंदे में इस तरह से जाली डाली। 7th फंदे में भी जाली डालूंगी। तो देखिए 7th फंदे में भी जाली डाल दी है। अब लास्ट जो फंदा है 8th फंदा, उसको मैं सीधा बुन लूंगी। तो इसको मैंने सीधा बुन लिया है और अब मैं वर्क को रोटेट कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए मेरा थर्ड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा थर्ड राउंड जो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद मेरे पास अब यहाँ पे 16 फंदे हैं। अब 4th राउंड में स्टार्ट करूंगी। इसको मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। तो देखिए सिलाई को मैंने बाहर से अंदर की तरफ लिया, धागे को इस तरह से रोटेट किया और ये एक फंदा जो है मैंने बुन लिया। इस तरह से मैं सारे फंदे बुनूंगी। देखिए दूसरा फंदा बुन रही हूं। तो इस तरह से दूसरा फंदा भी मैंने बुन लिया है। तो अब देखिए आगे के फंदे भी मैं बुन रही हूं उल्टे उल्टे।
तो इस तरह से मैं सारी ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4th राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और इसमें भी मेरे 16 के 16 ही फंदे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी इंक्रीज नहीं किया था। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 फंदे हो गए राउंड के एंड में। अब 5th राउंड प्रोसीड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं 2 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। ये वाली सीधी सिलाइयां बुननी है। 2 फंदे जो है मैं सीधे बुन रही हूं। एक फंदा बुन लिया है, दूसरा फंदा बुन लिया है। तो 2 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने। अब मैं एक बार जाली डालूंगी, तीसरे फंदे में जाली डाल रही हूं। 1 का 3 करूंगी। जैसे मैंने पहले जाली डाली थी बिल्कुल उसी तरीके से जाली डाल रही हूं और यहाँ पे 1 का 3 कर लिया है। इसके बाद 2 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी, 1 और ये 2। इसके बाद फिर से जाली डालूंगी, तो देखिए मैं जाली बुन रही हूं ये। अब इसके बाद अब फ्रेंड्स 4 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे और ये 4 फंदे। अब फिर से एक जाली लूंगी, अब फिर से 2 फंदे बुनूंगी, अब एक जाली लूंगी, और अब 2 फंदे बुनूंगी। लास्ट के 2 फंदे रह गए, इनको सीधा सीधा बुन लूंगी। अब वर्क को रोटेट कर लूंगी। अब हम 6th राउंड की तरफ आ गए हैं। तो देखिए 6th राउंड में पूरे उल्टा उल्टे फंदे बुनूंगी। यहां पे मेरे 24 फंदे हो जाएंगे। इनको मैं सारों को उल्टा बुन के इस तरह से आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा 6th राउंड भी उल्टा बुन के कंप्लीट हो गया है। राउंड के एंड में मेरे पास वापस से 24 फंदे ही हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ गिन के एक बार। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 और ये 23 और ये 24। तो इस तरह से 24 फंदे हो गए हैं टोटल। अब हम हमारे 7th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, पहले 3 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। ये पूरी रो हम सीधा सीधा बुनेंगे। 3 फंदे में सीधा बुनूंगी, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुन के इसके बाद मैं जाली डालूंगी। तो इस तरह से मैंने जाली डाल दी है। इसके बाद मैं 4 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद फिर से जाली डालूंगी, अब मैं 6 फंदे सीधे सीधे बुनूंगी, 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद फिर से जाली डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं सारा काम जो है करके दिखा रही हूं, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी। इसके बाद मैं 4 फंदों में 4 फंदे सीधा सीधा बुनूंगी, 2 3 और ये 4। अब एक फंदे में जाली डालूंगी, और फ्रेंड्स ये जो लास्ट के 3 फंदे बच गए हैं,
तीनों फंदों में मैं सीधा सीधा बुन के ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूं। तो यहाँ पे हमारा 7th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। वर्क को मैं रोटेट कर दूंगी। अब फ्रेंड्स 8th राउंड जो है मुझे पूरा उल्टा बुनना है। इस राउंड के एंड में मेरे पास 32 फंदे हैं और 8th राउंड के एंड में भी मेरे पास 32 फंदे होंगे। उल्टा उल्टा बुन के मैं आपको कंप्लीट करके 8th राउंड फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने किस तरह से वर्क किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए 8 फंदे हमने सबसे पहले डाले, उसके बाद फर्स्ट राउंड में हमने 8 फंदे सीधे सीधे बुने, एस मतलब सीधा सीधा बुना है। सेकेंड राउंड में भी हमने 8 फंदे सीधे सीधे बुने। अब थर्ड राउंड में हमें आना था। तो देखिए हमें क्या करना होता है, ये आगे की साइड होती है हमारी, ये बैक साइड है और ये आगे की साइड है। बीच में यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे तो बाजू के लिए भी फंदे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा बुना, 2 बार हमने जाली डाली और 1 का 3 किया, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है। फिर 2 फंदे बुने, फिर 1 का 3 किया, 1 का 3 किया और 1 फंदा। तो यहाँ पे हमारे राउंड के एंड में 16 फंदे हो गए थे। फिर 4th राउंड हमने उल्टा उल्टा बुना और 16 फंदे ही रहेंगे। 5th राउंड में अब हमें किस तरह से ये हमने किया है, ये देखिए यहाँ पे जो 1 था और यहाँ पे जाली का 1 फंदा, ये मिलके हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। ये जो बीच वाली जाली का है फंदा, उसको हमने जाली बना दी और ये वाली जो चीज थी और ये जो चीज है, इस जाली की ये राइट वाली साइड और इस जाली की लेफ्ट वाला, इन दोनों का मिलके 2 फंदे हमने बुन लिए। फिर इसका ये जो बीच वाला था, इसका हमने जाली बुन ली और ये वाली जो चीज है इसमें चली गई और इसका भी एक जो है फंदा इधर चला गया। तो टोटली 4 हो जाएंगे। तो 4 फंदे हमने बुन लिए। अब इसका जो बीच वाला फंदा है उसके हमने जाली बुनी। अब इसका जो राइट फंदा है और इसका जो लेफ्ट फंदा था, इसके हमने 2 फंदों की 2 फंदे बुने और फिर बीच की जो फंदा था उसकी जाली बुनी और ये जो जाली का राइट वाला फंदा था और ये इसमें एक ऐड हो गया। तो ये 2 फंदे बुन के हमने यहाँ पे इस तरह से 2 फंदे बुने। तो ये इस तरह से काम हुआ। तो यहाँ पे हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। फिर इसको हमने उल्टा उल्टा बुन लिया नेक्स्ट राउंड में, तो 24 फंदे हैं। 7th राउंड में फिर से देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि फंदों का किस तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए 2 फंदे थे, इस जाली का 1 फंदा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 फंदे हमने बुन लिए। जाली का बीच वाला फंदा है उसकी जाली बुन लेते हैं हम और जाली का राइट साइड वाला फंदा इसमें ऐड हो जाता है और इस जाली का लेफ्ट वाला फंदा जो है इसमें ऐड हो जाता है। तो टोटल 4 फंदे जो है बुन लिए। इसी तरह से ये बीच वाले फंदे की जाली बुन ली और ये राइट वाला फंदा है और ये इसका लेफ्ट वाला फंदा इसमें हो गया। तो 4 के 6 फंदे हो जाते हैं। इसी तरह से इस 2 फंदों का 4 कैसे हो गया, क्योंकि एक इधर का आ जाता है, एक इधर का आ जाता है। और ये 2 का 3 क्यों होता है, क्योंकि इस तरफ जो है सिर्फ लेफ्ट वाली ही फंदा हमारे पास है, यहाँ पे कोई जाली नहीं है, इसलिए हमारे पास 2 का 3 हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है रोज आगे प्रोसीड करती है। 7 राउंड जो है कंप्लीट होने के बाद 32 फंदे होंगे। 8th राउंड कंप्लीट करने के बाद भी हमारे पास 32 फंदे होंगे। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 4 6 4 3 और यहाँ पे बीच बीच में इनके जाली है। अब यहाँ पे हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखिए 3 फंदों में इधर ये 2 फंदे आ जाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। 4 का 1 इधर 1 इधर, तो टोटल 6 हो जाएंगे। 6 में इधर वाले 2 और इधर वाले 2 तो 10 हो जाएंगे। 4 में इधर का 1 इधर का 1 6 और 3 में इधर के 5। तो इस तरह से हमने फंदों को डिवाइड किया। ये डिवाइड किस तरह से फिर से बता देती हूँ कि ये जो 5 फंदे हैं ये आगे के जो हमारा जंपसूट बनेगा उसके हैं। ये बैक साइड है 10 फंदे और ये 6 फंदे जो हैं इनकी बाजू निकलेगी। तो अब हम यहाँ पे इस राउंड के बाद जो है बाजू में ही वर्क करेंगे। तो पहले हम 5 फंदे बुन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 6 फंदों की पूरी बाजू निकाल देंगे, क्योंकि फुल स्लीव्स की हम बाजू बनाएंगे। तो पहले पूरी यहाँ पे देखिए बाजू बनाएंगे। सिर्फ इन 6 फंदों में हमारा काम होगा। तो यहाँ पे हम 6 फंदों पे काम करते जाएंगे और ये 5 फंदे जो हैं वो पड़े हैं। उसके बाद ये काम करके यहाँ पे हम धागा कट कर देंगे। फिर हम ये 10 फंदे बुन लेंगे, फिर हम बाजू के 6 फंदे बुनेंगे और फिर से बाजू का पूरा काम करेंगे और फिर हम ये वाले 5 फंदे बुन लेंगे। तो इस तरह से बाजू निकल जाएगी। उसके बाद हम कमर का काम करेंगे और ये कमर निकालेंगे। कमर में हम 6 राउंड्स लेंगे और फिर हम जो 6 राउंड्स के बाद हमारे पास 20 फंदे होंगे उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे 10-10 और हम पैर जो है बुनेंगे। 10 फंदे एक पैर के आएंगे और दूसरे 10 फंदों के एक पैर। तो ये फिर हम काम करके पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम कैप बुनेंगे। तो ये पूरा काम इस तरह से चलेगा। आपको प्रोसीजर आई होप समझ में आ गया होगा। पूरी जंपसूट जो है ये मैं बुन के आपको दिखा रही हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाजू की तरफ प्रोसीड करेंगे। 8 राउंड्स जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मेन जंपसूट का तो 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब 9th राउंड की तरफ जा रहे हैं। पर बाजू की हमारी फर्स्ट राउंड है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। पहले हम 5 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 5 फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी। तो ये जंप सूट की फ्रंट साइड की 5 फंदे हैं। ये 5 फंदे जो है मैंने बुन लिए। अब इसके बाद हम बाजू की तरफ आएंगे, तो बाजू के 6 फंदे होंगे, उनको मैं सीधा सीधा बुनूंगी। ये 6 के 6 फंदे मैं बुन के दिखाती हूं। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई में टोटल मेरे 11 फंदे हो गए हैं। ये वाली देखिए। तो यहाँ पे 5 फंदे हमारी फ्रंट साइड के थे और 6 फंदे बाजू के। अब हमें सिर्फ बाजू में काम करना है, तो हम उल्टा कर देंगे वर्क को पूरे को। अब ये उल्टी साइड है, अब हम इसको उल्टा ही बुनेंगे। तो बाजू के 6 के 6 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये बाजू की सेकंड राउंड है। 1 फंदा उल्टा बुन लिया है, 2 फंदे उल्टे बुन लिए हैं, तीसरा फंदा भी बुन लिया है उल्टा, चौथा बुन लिया है, 5वां बुन लिया है और ये छठा भी बुन लिया है। अब वर्क को फिर से घुमा दूंगी, क्योंकि अभी हमें सिर्फ बाजू बाजू बुननी है। थर्ड राउंड है बाजू की। यहां पे हम 6 के 5 फंदे कर देंगे और सीधा सीधा बुनूंगी। यहां पे अभी मैं तो सीधा बुनूंगी। पहले 2 फंदे एक साथ लूंगी और फिर मैं इसको सीधा बुन लूंगी। तो देखिए, दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लिया है। अब बचे हुए 4 फंदे रह गए, उनको एक एक करके बुनूंगी सीधा सीधा। तो इससे हमारा क्या हुआ, शुरू के हमने 2 फंदे जब एक साथ बुने तो हमारा 1 फंदा जो है कम हो जाएगा। तो अब हमारे बाजू के 5 ही फंदे रह गए हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब इस 4th राउंड में मेरे 4 फंदे रहेंगे और मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। ध्यान रखिएगा, मैं उल्टा बुनूंगी। 2 फंदे एक साथ ले लूंगी शुरू के और इनको उल्टा बुन लूंगी। तो इससे 1 फंदा कम हो गया है। बाकी बचे हुए 1, 2, 3 और 1 4 सॉरी हो गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे टोटल चारों के 4 फंदे रह गए थे। चारों फंदे मैंने 5 फंदे रह गए थे, उनके 4 फंदे हो गए हैं। अब तो ये 4th राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, एक बार ये वाली जो सिलाई है इसमें मेरे 5 फंदे ही रहेंगे हमेशा। तो देखिए 5 फंदे ही बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अब 5th राउंड में कम नहीं करने हैं, सीधा सीधा 5 फंदों को बुन लूंगी। सॉरी, 4 फंदों को बुन लूंगी। 4 फंदे रह गए हैं मेरे। 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में मैंने सीधा बुना, 6 फंदे थे। सेकंड राउंड में भी उल्टा बुना, 6 फंदे थे। थर्ड राउंड में कम कर दिए, सीधा बुना, 5 फंदे हो गए। चौथे राउंड में भी कम किया लेकिन उल्टा बुना, 4 फंदे हो गए। 5th राउंड में मैंने सीधा सीधा बुना और 4 फंदे रह गए। अब 6th राउंड, ये लास्ट राउंड है इस बाजू का, तो इसको भी मैं सीधा सीधा बुनूंगी ताकि एक धारी सी बन जाए। बाजू का एंड जो है दिखेगा अलग से। इसको मैं सीधा सीधा बुनूंगी चारों फंदों को। 1, 2, 3 और ये 4। तो ये चारों फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब फ्रेंड्स, इन चारों फंदों को बंद करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे बाजू जो है एंड हो जाएगी। वर्क को मैंने रोटेट किया। अब देखिए, इन फंदों को बंद कैसे करते हैं। तो 2 फंदे मैं बुन लूंगी, सीधा सीधा बुन रही हूं। स्टार्टिंग के 2 फंदे बुनूंगी। 1 फंदा बुन लिया, 1 फंदा और बुन लिया। तो 2 फंदे बुने। अब ध्यान से देखिए, जो दूसरा फंदा था इसको मैंने दूसरी सिलाई में डाला और ये धागा जो है मैं खींच लूंगी। ध्यान से देखिए, धागा खींच के मैंने ये जो सेकंड फंदा था वो निकाल लिया। तो इससे हमारा 1 फंदा जो है बंद हो गया। अब मैं अगला फंदा जो है बुन लूंगी। अब फ्रेंड्स, वापस से देखिए, जो पीछे वाला फंदा है, दूसरा फंदा जो है, ये मैं दूसरी सिलाई में उठाऊंगी और मैं धागे को खींचूंगी और फिर मैं ये फंदा जो मैंने उठाया था वो निकाल दूंगी। तो फिर से सिलाई में 1 ही फंदा रह जाएगा। 2 फंदे बंद हो गए। तीसरा फंदा भी इसी तरह से बंद करूंगी।
पीछे वाला फंदा जो है मैं उठा रही हूं, तीसरा फंदा भी मैंने बंद कर दिया है। अब फ्रेंड्स जो ये सिलाई में एक फंदा रह गया, यही है चौथा फंदा जो मैं बंद करूंगी। इसको मैं धागे को अब कट करूंगी। थोड़ा लंबा कट कर लूंगी क्योंकि इसी से मैं इस बाजू को सिल दूंगी। और ये फंदे पे जो है, ये जो फंदा है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके यहां पे एक नोट लगा दूंगी। और ये फंदा भी बंद कर लूंगी। तो इस तरह से देखिए ये बाजू जो है बन गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बुना है ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। छोटी सी बाजू बनेगी क्योंकि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारी लेफ्ट साइड में सिलाई है उसके जो ये फंदे बचे हुए हैं इनको हमें बुनना है। तो कमर के फंदे जो है पीछे बैक साइड के, ये 10 फंदे मैं बुनूंगी, सीधे सीधे बुनने हैं। ये हमारी मेन जंपसूट की जो है 9th रो है। अब हमें यहाँ पे धागा भी ज्वाइन करना है। तो देखिए ये धागा मैं लूंगी और इस तरह से सिलाई में डालूंगी और ये फंदा जो है बुन लूंगी। तो एक फंदा बुन लिया है। इस तरह से 10 फंदे जो है मैं बुनूंगी। दूसरा फंदा है, ये तीसरा फंदा है। इस तरह से 10 फंदे ये वाले बुनूंगी और उसके बाद 6 फंदे बाजू के भी सीधे सीधे बुन लूंगी। तो बाजू की फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये 16 फंदे बुन लिए हैं। तो इस लेफ्ट साइड वाली जो सिलाई है इसमें मेरे 5 फंदे रह जाएंगे। तो ये अभी हम नहीं बुनेंगे, वर्क को रोटेट करेंगे। अब फ्रेंड्स बाजू का फर्स्ट राउंड जो है 6 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने थे, अभी आपको बताया था 10 + 6। तो 6 फंदे जो थे वो बाजू के थे और उसके फर्स्ट राउंड जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। सिमिलर वे में जो अभी मैंने बाजू बुनी थी उसी वे में मैं वापस बुनूंगी। तो सेकेंड राउंड की तरफ प्रोसीड कर रही हूं। उल्टा उल्टा बुनूंगी 6 फंदे। और फ्रेंड्स सेम तरीके से 6 राउंड्स जो है बाजू के कंप्लीट करके उन बाजू के फंदों को जो है बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड बाजू भी जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। ये बाजू बहुत ही प्यारी लग रही है। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट वाली जो सिलाई है मेरे पास उसमें 5 फंदे रह गए हैं, उनको भी मैं सीधा सीधा बुन लूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो जंप सूट का ये 9th राउंड था, वैसे यहाँ पे धागा मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जंप सूट का 9th राउंड है और कमर का देखा जाए तो फर्स्ट राउंड है ये। तो कमर का फर्स्ट राउंड जो है हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अब इस राउंड के एंड में मेरे पास सिलाइयों में टोटल 20 फंदे ही रह जाएंगे। पहले 32 थे, 6 फंदे जो थे हमने बाजू के वो हमने खत्म कर दिए हैं। तो हमारे पास 20 फंदे रह जाएंगे। अब जो है मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। 20 के 20 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये उल्टा बुन के मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए जब मैं ये 5 फंदे बुनती हूं उसके बाद के बाजू के वजह से हमारे पास यहाँ पे गैप आ जाएगा और हमें यहाँ पे कोई गैप नहीं लेना है, इनको भी आगे हमें डायरेक्ट बुनना है। तो यहाँ पे मैं 10 फंदे बुन लूंगी, फिर से गैप आएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूं, उल्टा उल्टा बुन रही हूं। तो देखिए अब फिर से बाजू का गैप आने वाला है। धागे को टाइट कर लूंगी। अब फिर से ये देखिए गैप आ गया है, इन 5 फंदों को भी बुन लूंगी। तो ये सेकेंड राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वर्क को रोटेट कर दूंगी अब मैं। तो फ्रेंड्स कमर का सेकेंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। सीधा सीधा हमने पहला राउंड बुना, अब उल्टा उल्टा बुना। अब देखिए 20 फंदे रहने चाहिए। तो मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा देती हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये 20 फंदे हैं। तो अब थर्ड राउंड में सीधा सीधा बुनूंगी, फोर्थ राउंड में उल्टा उल्टा बुनूंगी, फिफ्थ राउंड भी सीधा बुनूंगी और 6th राउंड उल्टा बुनूंगी। सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा इस तरह से बुनना है।
6 राउंड्स टोटल करने हैं। 2 राउंड्स हो गए हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 राउंड भी कंप्लीट करके कमर का आपको दिखाती हूँ। 6 राउंड के एंड में भी हमारे पास 20 फंदे ही होने चाहिए। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे 6 राउंड जो है कमर के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पैर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ये 20 फंदे जो है 2 पैर में डिवाइड होंगे, तो 10-10 फंदे के एक पैर बनेगा, तो 10 फंदे का एक पैर बनेगा। तो देखिए सबसे पहले पैर का फर्स्ट राउंड जो है हमें सीधा सीधा बुनना है। तो सीधी साइड है, सीधा सीधा साइड को सीधा बुनेंगे। 10 फंदे बुनूंगी, ये 10 के 10 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 10 फंदे जो हैं बुन लिए। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10। अब इसको हम रोटेट कर देंगे वर्क को। अब हम उल्टी साइड जो है उल्टा बुनेंगे और 10 के 9 फंदे कर देंगे। तो पहले 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब हम ये उल्टा बुनना है, मुझे उल्टा बुन रही हूं। तो यहां पे उल्टा बुन लिया है और 2 का एक फंदा कर दिया है। अब फ्रेंड्स कम नहीं करने हैं, 2 फंदे एक साथ पहले बुन लिए, एक कम हो गया है। अब सारे के सारे बचे हुए फंदे उल्टे बुन लूंगी, तो 9 फंदे मेरे रह जाएंगे। तो सेकंड राउंड भी इसी से मेरे पैर का जो है कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड राउंड जो है सीधा बुनूंगी। सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है, उल्टा करूंगी वर्क। थर्ड राउंड जो है सीधा बुनूंगी, सीधी साइड है। यहां पे भी मुझे एक फंदा कम करना है, तो शुरू के 2 फंदे एक साथ बुन लूंगी, सीधा सीधा बुनूंगी। तो देखिए एक साथ बुन लिया है। अब आगे के सारे फंदे एक एक करके बुन लूंगी और ये सीधा सीधा बुनूंगी, सीधी साइड है। तो यहां पे 8 फंदे जो है मेरे रह जाएंगे। तो यहाँ पे 8 फंदे रह गए हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8। अब फोर्थ राउंड है फ्रेंड्स, इसमें मैं उल्टा बुनूंगी और शुरू के 2 फंदे एक साथ बुनूंगी, तो 7 रह जाएंगे, एक कम हो जाएगा। उल्टा बुन रही हूं, 2 फंदे एक साथ बुन लिए। अब सारे फंदे एक एक करके बुन लूंगी। तो इस राउंड के एंड में मेरे पास 7 फंदे रह जाएंगे और इसी के साथ हमारे 4 राउंड्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे पैर के। वर्क को रोटेट किया, सीधी साइड पे आ गई हूं। फिफ्थ राउंड है, सीधा सीधा बुनूंगी, 2 फंदे एक साथ बुनूंगी पहले के, और अब एक एक करके बुनूंगी। तो राउंड के एंड में मेरे पास 6 फंदे रह जाएंगे और इसी के साथ मेरा 5th राउंड जो है सीधा बुन के कंप्लीट हो गया। 6 फंदे मैं आपको काउंट दे देती हूं, 1 2 3 4 5 6। अब जो है वर्क को उल्टा कर लूंगी। अब जो है हमें फंदे कम नहीं करने हैं, 6 फंदे हैं, 6 के 6 फंदे जो है उल्टे बुन लूंगी। यहां पे मैं कम नहीं करूंगी। तो इसी के साथ हमारा 6th राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं उल्टा कर लूंगी वर्क, सीधी साइड है। 7th राउंड और 8th राउंड जो फ्रेंड्स मैं सीधा बुनूंगी, क्योंकि ये राउंड पैर का जो है एंड है, तो यहाँ पे एक अच्छी सी धारी आ जाएगी, इसलिए मैं 7th और 8th राउंड जो है सीधा सीधा बुनूंगी। फंदे कम नहीं करने हैं। 8th राउंड के एंड में भी मेरे पास 6 फंदे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे मेरे 8 राउंड जो है कंप्लीट हो गए हैं। मैंने सारा जो है पैर के फंदे जो है बुन लिए हैं। अब मुझे ये पैरों के 6 फंदे बंद करने हैं, तो 2 फंदे सीधे बुनूंगी। जैसे मैंने बाजू में फंदे बंद किए तो उसी तरह से बंद कर रही हूँ। 2 फंदे सीधे बुने। अब देखिए जो पीछे वाला फंदा है इसको उठा लूंगी, धागे को टाइट कर लूंगी और ये निकाल दूंगी। जो पीछे वाला फंदा जो हम उठाते हैं उसको निकाल दिया। अब एक फंदा बुनूंगी, फिर पीछे वाला फंदा जो है उठा के और निकाल दूंगी। तो इस तरह से बाकी के बचे हुए फंदे भी मैं बंद कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स 5 फंदे बंद कर दिए हैं। एक फंदा जो इस सिलाई में रहा है यही हमारा 6th वाला फंदा है। तो ये देखिए इस सिलाई में रह जाता है ये। इसको हम धागे को कट करके बंद करेंगे। तो लंबा कट कर लूंगी धागे को, क्योंकि पैर को हमें स्टिच करना होगा, तो इसी धागे से कर लेंगे। अब इसको मैं बंद कर लूंगी।
यहाँ पे एक नोट लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए नोट लगा ली है, ये फंदा जो है बंद कर लिया है। इस तरह से पैर बन गया है पूरा, काफी अच्छा लुक आ रहा है। अब देखिए जो लेफ्ट वाली सिलाई है उसमें हमारे 10 फंदे हैं, अब इनको भी मैं बुनूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधी साइड है, इसको सीधा बुनूंगी और ये पैर का जो है फर्स्ट राउंड होगा अब हमारा, तो इसको सीधा सीधा बुनूंगी। धागे को ऐड किया, 10 के 10 फंदे सीधे बुनूंगी और फिर सेकेंड राउंड में कम करूंगी और उल्टा बुनूंगी। तो जैसे मैंने पहले वाले पैर में किया बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। ये फर्स्ट राउंड जो है मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया है। सेकेंड राउंड में मेरे 9 फंदे रह जाएंगे और इस तरह से 8 राउंड होंगे पैर के, और पूरे ये पैर जो है ये वाला भी बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पैर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अब आपको जंपसूट का लुक दिख जाएगा। ये अभी उल्टी साइड है, यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, पहले मुझे इसकी पूरी सिलाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस पैर को मैं सिल दूंगी। ये यहाँ पे मैंने धागा एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो यहाँ पे देखिए पैर को इक्वली फोल्ड करूंगी और ये धागा जो है सुई में डाल दूंगी केसमेट की, और फिर इसको पूरे पैर को सिल दूंगी यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से इस पैर को भी सिल दूंगी, यहाँ पे यहाँ तक सिल दूंगी, यहाँ से यहाँ तक। बाजू को भी सिल दूंगी और यहाँ वाली बाजू को भी सिल दूंगी। ये पूरा सिलने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान से सिलना होगा, पहले हमें पहना के देखना होगा और उस हिसाब से थोड़ा सा सिलना होगा। यहाँ पे यहीं तक सिला जाएगा और ये पूरा जो है पार्ट जो है ओपन रहेगा। तो ये पूरा सिल के सुई धागे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसकी बाजू सिल दी है, पैर भी सारे सिल दिए और फिनिशिंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं जंपसूट जो है बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। बैक साइड से इस तरह से दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफी अच्छा लुक आ गया है। अब इसके बाद देखिए हम इसकी कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए जो ऊपर हमने 8 फंदे लिए थे, स्टार्टिंग हमने यहाँ से की थी 8 फंदे लेके, ये 8 फंदे जो है मैं उठाऊंगी और ये उससे भी ज्यादा, जिस सिलाई से मैंने काम किया है उससे भी पतली सिलाई से इसके फंदे उठाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं 14 नंबर की सिलाई से एक बार ये फंदे उठाऊंगी, तो सिर्फ इसके लिए मैं 14 नंबर की सिलाई जो है यूज में लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं 14 नंबर की सिलाई जो कि थोड़ी और ज्यादा पतली है उससे मैं अब इसके फंदे उठाने शुरू कर रही हूं। तो ये ऊपर ऊपर वाले फंदे हैं, इनको मैं उठा रही हूं। तो देखिए इस तरह से मैं उठा रही हूं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने 5 फंदे उठा लिए। इसी तरह से टोटल 8 फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 8 फंदे के 8 फंदे जो हैं उठा लिए। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये मैंने पतली सिलाई रखी है 14 नंबर की, ताकि फंदे जो है इजीली उठाए जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट 12 नंबर की सिलाई से ही उठा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे उल्टी साइड है, तो हम यहाँ पे उल्टी साइड है तो उल्टा उल्टा बुनेंगे सबसे पहली रो। तो देखिए मैं धागे को जोड़ रही हूं और अब जो है मैंने 12 नंबर की सिलाई ले ली है और ये सारे फंदे जो है मैं उल्टे उल्टे बुन रही हूं। तो इसलिए मैंने सिलाई जो है बाहर से अंदर की तरफ ली है। थोड़ा सा मुश्किल आएगी क्योंकि ये जो धागे हैं वो सारे के सारे 14 नंबर की सिलाई में है और थोड़ा सा टाइट भी होता है। ये एक फंदा बुन लिया है, ये दूसरा फंदा बुन लिया है, ये तीसरा फंदा जो है बुन लिया है। उल्टा उल्टा बुन रही हूं और इस तरह से 8 के 8 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला फंदा जो है मैं बुन रही हूँ, बस ऑलमोस्ट बुन गया है। तो इस तरह से राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स ये 14 नंबर सिलाई जो है मैं रख दूंगी और 12 नंबर की सिलाई जो है मैं उठा लूंगी। तो ये देखिए अब मैं सीधी साइड पे हूं तो सीधा सीधा बुनूंगी
ये सेकंड राउंड है, 8 के 8 फंदे बुनूंगी, ना ही कम करने हैं ना ही मुझे ज्यादा करने हैं। तो ये सेकंड राउंड है कैप का, 8 के 8 फंदे बुन लूंगी। और इस तरह से थर्ड राउंड जो है उल्टा उल्टा बुनूंगी, फोर्थ राउंड सीधा सीधा बुनूंगी, फिफ्थ राउंड उल्टा और सिक्स्थ राउंड सीधा। तो इस तरह से टोटल 6 राउंड्स कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 6 सिलाइयां जो है बुन ली हैं, 6 राउंड्स जो है बुन लिए हैं। अब इसके बाद देखिए 7th राउंड है जिसको हम हाफ ही बुनेंगे। तो देखिए उल्टा उल्टा बुनूंगी, 4 फंदे बुन लूंगी, 4 फंदे रहने दूंगी। तो बेसिकली दोनों सिलाइयों में 4-4 फंदे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब दोनों सिलाइयों में 4-4 फंदे हैं, इसको हम देखिए मोड़ रहे हैं। ये हमने मोड़ा किस तरीके से है, तो देखिए जब हम इसको मोड़ रहे हैं तो कैप की, सिर्फ कैप की देखेंगे, जो उल्टी साइड है ये देखिए यहां पे भी बाहर है और पीछे की साइड भी देखिए कैप की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप की ये वाली साइड भी जो है उल्टी है और ये वाली साइड भी उल्टी है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि बाहर की साइड जो है उल्टी साइड आनी चाहिए, ताकि हम बाद में जब इसको सही करेंगे तो एकदम सही आएगा। तो इसके बाद देखिए हमें ये चारों फंदे दोनों सिलाई में है, एक साथ जो है इनको बंद करने हैं। तो देखिए बंद कैसे करेंगे, फिर से मैंने एक 14 नंबर की सिलाई ले ली है, पतली वाली। अब इसमें देखिए बंद कैसे कर रही हूं, ये दोनों फंदे एक फर्स्ट वाली सिलाई के और दूसरा दूसरी वाली सिलाई के एक साथ ले लिए, इस तरह से किया और एक साथ इनको सिलाई में से निकाल दूंगी तो ये बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बंद कर दिया, एक साथ जोड़ लिया इनको। तो फ्रेंड्स ये बंद नहीं हो रहे हैं, ये दोनों सिलाइयों के 7 फंदे जो दोनों लाइनें हैं वो जुड़ रही हैं एक्चुअली। तो अब देखिए दूसरे जो दोनों फंदे हैं, सेकंड दोनों सिलाइयों के सेकंड वाले फंदे जो हैं वो लेंगे। पहली सिलाई की सेकंड फंदा ले लिया है और सेकंड वाली सिलाई के भी उसके भी सेकंड फंदा ले लिया। तो दोनों सिलाइयों के सेकंड फंदे हमने ले लिए हैं। इनको एक साथ बुन लेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। अब फ्रेंड्स देखिए हमें इनको बंद भी करना है साथ साथ, बुनने के साथ साथ। दो फंदे हमने इस सिलाई में बुन लिए। अब जो है इसको मैं बंद कर रही हूं, तो देखिए पीछे वाला जो फंदा है वो किसी भी एक सिलाई से की हेल्प से मैं निकाल दूंगी। तो इस तरह से साथ साथ में हमारे बंद भी हो रहे हैं। अब देखिए थर्ड जो फंदे दोनों सिलाइयों के वो बुन लूंगी। फिर से बुन रही हूं। तो ये देखिए बुन लिए हैं। अब इसमें देखिए इस सिलाई में फिर से दो फंदे हो गए हैं। इसका सेकंड वाला फंदा जो है मैं निकाल के बंद कर दूंगी। किसी भी एक सिलाई से आप निकाल सकते हैं। धागे को खींच लिया है और ये बंद कर दिया। अब इधर जो दोनों सिलाइयां उसमें एक एक फंदा रह गया है, इन दोनों को एक साथ जो है ले लूंगी और इनको भी बुन लूंगी। तो देखिए बुन लिया है। अब पीछे वाला फंदा जो है फिर से बंद कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए फंदा जो है बंद कर दिया है। अब लास्ट का एक फंदा रह गया है, इसको मैं गांठ लगा लूंगी। अब मैं इसको कट कर लूंगी, थोड़ा लंबा कट कर लूंगी। और यहां पे देखिए इस तरह से मैं गांठ लगा दूंगी। अब मैं कैप को जो है ये उल्टी तरफ है, ये हमारी कैप जो है। तो ये देखिए कैप जो है हमारी उल्टी तरफ थी, बंद कर दिया। अब ये सीधी तरफ है एकदम। उल्टी तरफ से हमने इस तरह से बंद किया था, इस तरह से हमने बंद किया। और जब जैसे ही हमने कैप को सीधा किया तो ये जो लाइन थी जिससे हमने बंद किया ये अंदर की तरफ आ जाती है, इसलिए हमने उस तरह से किया था। तो ध्यान रखिएगा जब हम मोड़ेंगे दोनों सिलाइयों को तो हमारी फ्रंट साइड जो है ये होनी चाहिए, बाहर की साइड जो है हमारी उल्टी साइड दिखनी चाहिए, ताकि ये जो लाइन है बाद में खत्म हो जाए। तो अब हमने कैप को जैसे ही सीधा किया तो ये कैप बन गई है, हुडी बन के तैयार हो गई। आप देख सकते हैं ये जो धागे हैं दोनों, अभी मैं फिनिशिंग कर दूंगी इन दोनों धागों की।
तो ये जंप सूट जो है बनके तैयार हो गया। मैं फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फिनिशिंग कर दी है धागों की, और यहाँ पे मैंने क्रोशिया से इसकी बॉर्डरिंग कर दी है। आप चाहें तो इसकी बॉर्डरिंग वाला पार्ट जो है स्किप कर सकते हैं, सीधा भी पहनाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो फाइनली ये जो जंप सूट है बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आप भी जल्दी से सिलाइयों से ये जंप सूट बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।